रुको रुको रुको, चरबी बाकी है मेरे दोस्त। ये जो सफर है ना, आपको जिस तरह से दिख रहा है ना, वैसा कुछ चालू हुआ नहीं था। सबसे पहले हम लोग नागपुर से दिल्ली गए ट्रेन से, फिर उसके बाद में दिल्ली से मनाली गए बाय रोड बस से। फिर हम लोग बस से उतरते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं। फ्रेश होने के बाद में हमारा सफर स्टार्ट हो जाता है। तकरीबन हम लोग 7 बजे पहुंचे थे मनाली। फिर वहाँ से हमारा सफर स्टार्ट हो जाता है। हम लोग निकल जाते हैं पैदल पैदल। सबसे पहला काम करते हैं, गूगल मैप में लोकेशन डालते हैं अटल टनल, और हम लोग निकल पड़ते हैं अटल टनल के लिए। मनाली से अटल टनल कुछ तकरीबन 21 किलोमीटर दूर था, और हमको आज 21 किलोमीटर कवर करना था, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि हम लोग आज 21 किलोमीटर चल लेंगे। जाना तो बहुत दूर था, पर मौसम इतना बिगड़ गया, खतरनाक तूफान और बरसात चालू हो गई, एकदम से स्नोफॉल चालू हो गया था। तो हमने एक अच्छी सी जगह देख के टेंट लगाया। थोड़ा सा हवा रुकती है तो मैं बाहर निकल के बताता हूँ कि कहाँ लगाया करके टेंट। यहाँ पे होता ये है कि हम लोग कुछ ही दूर चलते हैं, 17 किलोमीटर धुंधी तक पहुँचते हैं हम लोग। 2 बजे मौसम इतना ज्यादा बिगड़ जाता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। एकदम से बारिश आना चालू हो जाती है और एकदम ठंडी ठंडी हवाएं आना चालू हो जाती है। तो हमने एक डिसीजन लिया कि हम लोग रुक जाते हैं, अभी का एक अच्छी सी जगह देखते हैं और वहाँ पे टेंट लगाते हैं। और वहाँ पे हुई हमारे से एक गलती। हमने जहाँ पे टेंट लगाए थे ना, वो टेंट लगाने की लायक जगह नहीं थी। इसका रीजन बताऊँ मैं आपको, क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवरों को बहुत ज्यादा खतरा था। फिर हमने डरते डरते कैसे भी करके वो रात काट लिए, और भगवान की कृपा से दूसरे दिन का उजाला देख सके। कल रात में तो अलग ही डर का माहौल था। हम लोग जहाँ पे रुके सब तरफ अंधेरा था। हाँ देखो, वहाँ काला काला अंधेरा, इतनी सी भी रोशनी नहीं थी। हम डर डर के सोए, और ऊपर से आजू बाजू देखे तो पूरा जंगल था। ये सब चीजें बेकार चल रही थी। उसमें एक चीज अच्छी हुई कि हमको ये भाई मिले, ये हमारे साथ में रात तक के रुका रहा। मैं बाहर निकल के हम लोगों ने देखने की इतनी हिम्मत नहीं की कि किसके ऊपर भोग रहा है, क्योंकि आवाज बड़ी अजीब अजीब से आवाजें आ रही थी। हमने बोला यार छोड़ो, सब कुछ छोड़ो और सो जाओ, इसको अपना काम करने दो, हम अपना काम करते। पर भाई ने साथ नहीं छोड़ा, रात भर था। पर जो कल की रात थी ना, वो हॉरिफाइंग रात थी। बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इतना ये मेरा जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस है। मैं ऐसा अकेले, हम सिर्फ दोनों, ना आता पता हम कहाँ है कहाँ नहीं। आजू बाजू देखी जंगल ही है, अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है। और रात भर तो एक आवाज ने बहुत परेशान किया है। बाजू में जो नदी है ना, अभी इतना आवाज नहीं आ रहा उसका, पर रात में ना इसका आवाज गूंज रहा था, स्नोफॉल हो रहा था। मैं रात भर सो नहीं पाया। फिर इतना थके होने के बाद बॉडी की खाने की पूर्ति करना जरूरी था, तो हमने मैगी और पीनट बटर सैंडविच बनाया। अभी प्लान तो था ऐसे आगे जाने के बाद, स्नोफॉल हो रहा है, फिर से इंसान अभी फंसे जैसा हो गया। स्नोफॉल में हम लोग आगे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, तो ऊपर तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा होगा। थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये। हर तरफ इतने सही से सीन, पर ज़िंदगी में मैंने फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखा। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, पर ठंडी बहुत है। अभी हमको वहाँ पे जाना है, वहाँ पे एक बस स्टॉप बना हुआ है, वहाँ जाऊँगा। देखते अगर कुछ लिफ्ट वगैरह मिलती है तो आगे जाएंगे रोहतांग। हमको अभी अटल टनल भी पार करना है। ऐसे 4 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर अटल टनल है, वो पार करके रोहतांग भी जाना है। वो 9 किलोमीटर को शायद है, और आज के आज पॉसिबल करना है हमको ये अभी, क्योंकि 9:16 हो रहे हैं। सुबह हम लोग उठे तो 7 बजे, पर ठंडी इतनी थी कि वो टेंट के अंदर से निकलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। जल्दी जल्दी पैक करते, एक अच्छी सी गाड़ी देख कर लिफ्ट मांगते और निकलते। बेसिकली पता है क्या, ये सीज़न में ना लोग यहाँ आते नहीं है, टूरिज्म बंद रहता है ये सीज़न में। हम लोग ये सीज़न में पैदल भी आगे जाने का सोच रहे हैं। मनाली तो अभी 20-25 किलोमीटर दूर रह गया। देखते अभी कुछ सोचे तो करके दिखाएंगे। नहीं ज़्यादा तो रोहतांग तक के तो जाऊँगा ही मैं। रोहतांग के आगे जाना होगा नहीं होगा, पॉसिबल हो नहीं पता, पर रोहतांग और केलोंग तक के तो जाऊँगा ही। उसके आगे का अगर सब चीज़ें अगर सही रहेगी तो पक्का मैं जाऊँगा, पर अगर नहीं रहेगी तो केलोंग या रोहतांग, ये फाइनल है। फिर अगले सीज़न में देखेंगे, मार्च जून जुलाई में आएंगे, तब पूरा कवर करेंगे पैदल। पर अभी फिलहाल तो बहुत से लोगों ने हमको मना ही किया है। और हाँ, कभी कभी नहीं कि दूसरों की सुन लेना चाहिए, तो इंसान फायदे में रहता। अभी हम लोग अपनी मन की करेंगे, कहीं फंस जाएंगे। देखो जिंदगी से बड़ी चीज़ तो कोई है नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मार्च जून जुलाई में आएंगे तब करेंगे। अभी फिलहाल के लिए तो रोहतांग और केलोंग तक के जाते हैं, आए हैं तो फिर उसके बाद में मनाली एक्सप्लोर करेंगे और ये सीरीज यहीं पे खत्म कर देंगे। अभी के लिए तो बस यही प्लान है हमारा। और मेरा दिल दूसरों की कम ही सुनता है, तो प्लान बनते हैं फेल होने के लिए। और ये प्लान कैसे फेल होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी हम लोग पूरा पैक करके निकल गए। अभी देखते हैं, ऐसे किसी को लिफ्ट मांग के, लिफ्ट मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं तो पैदल ही जाना पड़ेगा। सामने का नज़ारा दिखाओ क्या, देखो सामने का नज़ारा। ये डॉगी भी हमारे साथ ही चल रहा है। और कुछ 1.5 घंटे इंतज़ार करने के बाद हमें लिफ्ट मिली। फाइनली हमको लिफ्ट मिल गई। भैया जी रुके, और ये अभी बाढ़ आई थी शायद, उसके कारण रोड ही गायब हो गया।
हाँ जी सब। अभी लास्ट मानसून में बाढ़ आई थी। हाँ जी हाँ जी सब। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। जब मैं अटल टनल के बाहर निकला तो मैंने देखा और कहा, यह नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं। आसमान से बर्फ गिर रही थी और पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे। ठंड काफ़ी थी पर इस नज़ारे के सामने ठंड मानो थोड़ी फीकी सी पड़ गई थी। अभी हम लोग ट्रक से उतर गए। यहाँ पे अटल टनल ख़त्म होती है। एक रास्ता जाता है राइट में जो रोहतांगला की तरफ में जाता है, और एक रास्ता जाता है लेह के लिए लेफ्ट में। तो हम अभी लेफ्ट वाला रास्ता ले रहे हैं, वहाँ से सीधा जा रहे हैं। ये है चेनाब नदी जो बहुत दूर तक हमारे साथ में चलने वाली है। मनाली से 33 किलोमीटर दूर आ गए हम लोग। ये कोई स्पॉट है लगता है, यहाँ पे सब लोग फोटोज़ वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। देख सकते हो सामने में कितना क्राउड है, सब लोग फोटो क्लिक वगैरह करा रहे हैं। स्नोफॉल भी हो रहा है। आगे निकलता हूँ यहाँ से, देखते सामने का क्या सीन है क्या है, क्योंकि मुझे पता तो है नहीं है। आगे जाके देखते हैं कैसा क्या रहेगा। अभी जी थोड़ा सा हम लोग कॉफ़ी पी लेते हैं, एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये भाई की दुकान में रुके हम लोग तक के। वैसे यहाँ पे पता चला, भाई ने बताया कि लेह के रास्ते बंद है तो आप केलोंग तक के जा सकते हो। एज पॉसिबल है कि कल तक खुल सकते, क्योंकि कल मौसम साफ बताया तो कल खुल सकते हैं, पर आज तो पॉसिबल नहीं हमारा जाना। तो हम केलोंग में जाते हैं, अच्छी सी जगह देखेंगे। और वहाँ पे क्या लगाएंगे? टेंट लगाएंगे। वहाँ लगाएंगे हम लोग टेंट, और आज के दिन वहीं पे आराम करेंगे। मौसम को देखते हुए तो लग रहा है कि वहाँ पे भी भयंकर ठंडी रहने वाली है। अभी हमारी चाय वगैरह पी के होगी। ये भैया के पास में चाय पिए, बहुत अच्छी चाय बना रहे हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम अक्षय। अगर आप कोई भी यहाँ पे आते हो तो इनके पास में चाय या कॉफ़ी ज़रूर पीना, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। हमेशा मुझे लगता है कि मैं भी काश इसकी इतना बड़ा बनूं। अच्छे अच्छे इंसान झुक जाते हैं, पर मुझे इस पहाड़ के जैसा बनना है। कभी ना झुकने वाला, कोई भी मौसम में ना झुकने वाला, हमेशा खड़े रहने वाला, अपनी प्रॉब्लम से ना भागने वाला, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने वाला। अब होता क्या है कि मेरी ज़िंदगी में ना बहुत सारी उथल पुथल चलती रहती है। जो मुझे जानते होंगे उनको तो पता ही है। इतने उथल पुथल के बाद में क्या होता है ना, मैं हिम्मत हार जाता हूँ, जो कि मुझे नहीं हारना चाहिए। हिम्मत हारने के बाद में होता है कि जो काम मुझे करना चाहिए वो काम में मेरा मन नहीं लगता। और मेरा लेह जाने का भी यही मकसद है कि जब मैं वहाँ पे पहुँचूंगा ना, वहाँ पे नया कौशिक रहेगा जो एकदम से पूरा बदला रहेगा, एक नया जज्बा लेके रहेगा, नई चीज़ें सीख के अपने घर वापस जाएगा, और दुनिया को ये कहानी भी बताएंगा जो मैं अभी यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। और जब मैं वहाँ पहुँचूंगा ना, और मैं खुद से पूछूंगा कि क्या मिला, मैं बोलूँगा सुकून। हम लोग मनाली से 35 किलोमीटर दूर आ गए हैं। मनाली यहाँ से भी 35 किलोमीटर दूर रह गई है। भरोसा नहीं हो रहा कि हमने 35 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। मुझे तो वो 10 किलोमीटर ही इम्पॉसिबल लग रहे थे, पर पहुँच गए। पर हम हमारी जो कहानी किसी को भी बता रहे हैं ना, उनको भरोसा नहीं हो रहा कि हम लोग इतने दूर से पैदल, ट्रैक और लिफ्ट के ज़रिए आए यहाँ तक। हाँ, वो जो चाय वाले भैया थे उनको भी बताया, वो भी उनको भी भरोसा नहीं हुआ। सफ़र अच्छा है, मज़ा भी है, थ्रिल भी है। पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या सोच के कर रहा हूँ, पर जो भी कर रहा हूँ ना, मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा कि मैं सही में कर रहा हूँ। मुझे पैर बहुत दर्द दे रहे थे, पैर सूज के पूरे लाल पड़ गए थे, खून जमा हो गया था। तो मैंने वहाँ पे एक शॉप थी, वहाँ पे हमने थोड़ा रेस्ट किया 5 मिनट। मुँह का स्प्रे था, स्प्रे वगैरह लगाया। वो भैया भी बोल रहे थे, भैया आप गलत सीजन में जा रहे हो करने। बोला यही तो थ्रिल है जो गलत सीजन में हम लोग जा रहे हैं। हमको चाहिए थी कहानी, उस कहानी के लिए तो मैं जा रहा हूँ। ले ऑक्सीजन लेवल इतना कम है, यही इतना कम है, तो ऊपर और कितना कम हुआ पता नहीं। सांस बहुत भर रही है, और इतना सारा सामान 30 किलो का बैग ही हमारे 30 किलो के, उसको साथ में लेके चलना, उतार चढ़ाव बहुत टफ है। इमोशनली वीक हो रहा है थोड़ा सा, वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। घर की बहुत याद आ रही है। तो अभी आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो जा रहा हूँ उदयपुर। उदयपुर केलोंग से थोड़ा पास में, मतलब पहले? नहीं, केलोंग से आगे है उदयपुर। अच्छा,
ठीक है ना। अच्छा ले वाला अलग है, वो बाया केलोंग है। अच्छा अच्छा ठीक है ना, हमको केलोंग तक भी छोड़ दिए चल जाएगा हमको। चाहत न होती अगर तुम न होते। फिर हम ट्रक में बैठकर कुछ दूर साथ चले। फिर समय आया जहां हमारा रास्ता अलग होने वाला था। पता नहीं क्यों पर वो ट्रक वाले के जाने से एक उदासी सी छा गई थी, मानो कोई अपना बिछड़ रहा है। पर ये समय का तकाजा है, बदलाव जिंदगी का एक अहम पहलू है। ये भाई जी हमको छोड़ दिए, अभी ये गए अपने रास्ते, हमको जाना है ये वाले रास्ते। बहुत आइसोलेटेड जगह पे, यहाँ पे कोई भी नहीं है और गाड़ियां भी इतनी कम चल रही, भी पता नहीं लिफ्ट मिलेगी नहीं, हमको कितना दूर और पैदल चलना पड़ेगा। ये बाहर देखो, चलो बहुत समय हो गया, आगे भी बढ़ना है। ये सबके भी दिल की गहराइयों से कुछ शब्द आए। आया था इन वादियों में मुसाफिर बन के, मेरी रूह इन पहाड़ों को अपना घर मान बैठी। Where does it end? I like to know. My backs are packed and ready. My eyes had started to fade and ready to go. मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। अभी हम जा रहे हैं एक टेंट के लिए, लोकेशन मिली हमको दूर से, तो उसका रास्ता कुछ यही से। कैसे आंटी? ठीक है। अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं नीचे, जो मंदिर है वहाँ से आपको वीडियो में पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, मंदिर के पास में जाके हमको वहाँ पे टेंट लगाना है। अभी इसमें सबसे बड़ा टास्क तो ये है, जिसका खेत होगा पहले उससे परमिशन लेना कि भैया यहाँ पे टेंट लगा सकते कि नहीं। सो देखते हैं अभी। देखो रास्ता बड़ा खतरनाक रास्ता है, इंसान पैदल नहीं उतर सकता यहाँ पे, और बैग के साथ में उतरना पड़ रहा, और बहुत नीचे जाना है, बहुत ज़्यादा नीचे। अभी मैं आपको एक और आइडिया दे देता। अभी हम लोग हैं केलोंग गांव के अंदर। अभी आज का स्टे हमारा केलोंग में था। अभी जगह मिली है, वहाँ तक जाना है। आज यहाँ स्टे करेंगे क्योंकि आज और कल का मौसम ख़राब बताया है। अगर कल मौसम अच्छा होता है तो कल हम लोग लेके लिए निकलेंगे, अगर कल भी नहीं अच्छा रहता है तो कल का स्टे भी हमको यही करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाना रिस्की है बोलते हैं, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। कन्फ्यूज़न है सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिले तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। फिलहाल अभी ऐसी कंडीशन है हमारी, अभी तक तकलीफ नहीं हुई टेंट लगाने के लिए। अभी पहली बार हमको जगह नहीं मिली टेंट लगाने के लिए। ओह माय गॉड, है रास्ता? अरे भाई कहाँ से जाना पड़ रहा। अभी एक जगह मिली हमको, बस उस जगह पे अभी टेंट लगाएंगे। वैभव जा रहा है आगे आगे खेत मालिक से बात करने के लिए। अगर खेत मालिक हाँ बोलता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, अगर नहीं बोलता है तो इतना दूर ऊपर और चढ़ के जाना पड़ेगा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो हाँ यहाँ लगा सकते हैं, पूछना पड़ेगा ना भाई कि लगा सकते कि नहीं लगा सकते। गलत सीन नहीं होने को ना, फिर आधे रात में आएंगे उठाएंगा। हाजी कोई है क्या? मैंने आवाज़ मारा, कोई आया नहीं। रिक्स लेके बना ही लेते हैं, अगर आएगा बस निकालने के लिए नहीं बोलने को ना आधी रात में, क्योंकि अभी फिलहाल से हिम्मत नहीं, बहुत दूर तक आज पैदल चल लिए, पैर पूरे दर्द दे रहे, पैर तो सूजे पड़े। मैंने जब भी जूते निकाल के देखा था थोड़े दर्द दे रहे थे, तो पूरे लाल ऐसे पूरे ग्रीन ब्लू और रेड ऐसी पड़ गए, क्योंकि मेरे जूते भी हेवी है ना, मिलिट्री ग्रेड वाले जूते खरीदा, तो उनका वजन ही इतना ज़्यादा है, चलने में बड़ी बहुत तकलीफ होती है। यार ठंडी बहुत भयंकर पड़ने वाली भाई, मेरे को लगता है वहाँ से ज़्यादा ठंडी आ रहेंगी, रात का जुगाड़ करना पड़ता। सामने से पूरी ठंडी ठंडी हवा यार, देखो ये यहाँ से पूरी ठंडी ठंडी हवा यारी, भयंकर ठंडी हवा रही। अब एक क्यूट सी आंटी मिली, वो बोले से खुले में मत लगाओ ठंड से कट जाऊंगी, तो उनका बागान है बोलते, तो उनके बागान में लेके जाएंगे। अभी बोले वो लेके जा रहे हैं, अभी गोबर खाली करके आते हैं बोलते हैं, वापसी में हमको लेके जाएंगे, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे वहाँ पे भी। हाँ टेंट वेंट लगाने के बाद थोड़ा हाथ पैर पूछ लगा, क्योंकि 2 दिन हो गए मैं नहाया नहीं, बड़ा अजीब सा लग रहा है। घर पे रहता मैं 3 से 4 बार नहा लेता, पर यहाँ ये आज का दूसरा दिन मैं नहाया नहीं, बड़ा अजीब सा लग रहा। तो आंटी की राह देखते हैं, आंटी बड़ी क्यूट थी, इतना क्यूट बात की, अच्छा लगता है ऐसा बात करके। वो पहाड़ इतने अच्छे चमक रहे, देखो सुनहरे सुनहरे से, ये सब देख के ना थकान मिट सी जाती है थोड़ी सी।
बाकी थका बहुत है इंसान। मैं जिस तरह का इंसान है इतनी टफ चीज़ें कर नहीं सकता, पर यहाँ ऐसा लग रहा है कि ना मैं घर जा सकता ना मैं यहाँ रुक सकता, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे आगे कुछ तो मिलेगा। ये सब इम्तिहान है मेरा वाला। लेकिन इन सबको मैंने पार कर लिया और वहाँ तक पहुँच गया, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग मिले मुझे उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि भैया मत जाओ, ले जाना, अभी खतरे से खाली नहीं हो रहा। हमारे कपड़े दिख के क्या बोले, ये कपड़ों में तो बिल्कुल भी मत जाओ। इसको पागलपन बोलो, मेरे को करना है, मैं करूँगा। चलो अभी टेंट लगाता हूँ मैं। फिर मैं टेंट लगाने ही वाला था कि एक आंटी आई और उन्होंने बोला मेरे सेब के बागान में टेंट लगा लो। मैं खुश हो गया और सोचा तो सही हो गया। जाएंगे तो ये चाबी ना यहाँ पे पत्थर दबा के रखा, तो लास्ट टाइम ना यहाँ हाँ, पे ताला लगा देंगे। अंदर से ताला मार दो। ठीक है ना। वो तो यहाँ बैठ सकते हैं ना, हाँ हाँ पर ये तरपाल फटा हुआ है, फिर आवाज निकलेगा, फिर आप लोग डर जाएंगे क्या आवाज है बोलेगा। कहाँ लगा सकते हैं? ठीक है ठीक है। फाइनली हमको स्पॉट मिला। कहाँ पे? एप्पल के बगीचे में। ये जगह डिसाइड हुई है टेंट लगाने के लिए। स्क्वायर है। आंटी बहुत प्यारी थी। आंटी ने हमको पूछा कि खाना वगैरह खाओगे क्या, तभी भी हमने बोला हमारे पास मैगी का तकलीफ क्यों देना है ना। एप्पल देखो, ये हमारे इधर पे एप्पल कितने महंगे बिकते हैं, 100 रुपये में 6, मुझे आइडिया नहीं है, पर यहाँ देखो कचरे के भाव में एप्पल पड़ा है। एक नहीं कितने सारे एप्पल पड़े। आंटी बहुत अच्छी थी। आंटी बोले खा लेना बेटा, बोले एप्पल, और साथ में भी लेके जाना बोले। मैं बोला ठीक है आंटी। अभी के लिए तो फिलहाल मैं अभी टेंट लगा रहा, ठीक है। टेंट लगाने की कुछ देर बाद आंटी फिर से आई। उन्होंने बताया कि उनके गांव में एक लोकल फेस्टिवल शुरू होने वाला है। इस फेस्टिवल में उनके भगवान दूसरे गांव जाते हैं। मुझे ज़्यादा कुछ समझा तो नहीं जो उन्होंने बताया, पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फेस्टिवल है। यहाँ कुछ अलग सा सुकून है, यहाँ की हवा में, यहाँ के नज़ारों में, यहाँ की हर एक चीज़ में। इन अनोखे नज़ारों में जन्नत का रूपांतरण स्पष्ट रूप से दिखता है। टेंट लगाने तक के केलोंग में टेम्परेचर -8 तक चले गया था। ठंड छुप रही थी, तभी मोबाइल की रिंग बजती है और सोचो कॉल किसका होगा, आंटी का। उन्होंने खाने के लिए इनवाइट किया। फिर हम दोनों उनके घर गए, फ्रेश वगैरह हुए। उसके बाद जो मैंने दबा के खाया कि क्या बताऊं, आंटी ने दाल इतनी अच्छी बनाई थी। आंटी को उस दाल के लिए 10 में से 10। खाने में बहुत कुछ था, पर मैं डिशेस का नाम भूल गया। इतना सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि हम दोनों बहुत भयंकर मुसीबत में फंसने वाले थे। हमारे साथ क्या होने वाला था, ऐसी क्या मुसीबत थी, वो सब जानने के लिए आपको सेकंड एपिसोड देखना पड़ेगा। सो मुझे देखते रहिए मेरे चैनल स्टोरीज बाय कौशिक में। टिल देन बाय। यहाँ कल क्या हो किसने जाना।